मेरे ठीक पीछे के ये शब्द आपको नजर आ रहा है ना, खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे चीन पाकिस्तान का। किनके लिए बात की जा रही है शायद बताने या याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक ये देख लिया है कि गुपकार प्लान के तहत कितनी गुप्त योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन आज हम गुपकार गैंग का रासफाश करेंगे और इन्हें एक्सपोज करेंगे, क्योंकि 370 के बहाने फिर चले हैं कश्मीर में आग लगाने। नमस्ते, मैं राशिद। कश्मीर में 370 को हटे 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 370 पर कश्मीर की सियासत फिर से सुलगने लगी है। फारूक अब्दुल्ला के घर बैठक हुई, कश्मीर की तमाम पार्टियां जुटी, आगे की रणनीति पर विचार हुआ, लेकिन सवाल एक ही कि कश्मीरी नेताओं का यह कदम कश्मीर के हित में है या फिर नहीं। सवाल यह भी कि आखिर क्यों कश्मीरी नेता खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या 370 पर कश्मीरी नेताओं की भाषा वही तो नहीं जो पाकिस्तान बोलता है, जो चीन बोलता है। और सबसे बड़ा सवाल, खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे चीन पाकिस्तान का। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज ये, गुपकार बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा बयान दिया है। लोगों के अधिकार वापस करे केंद्र। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा 5 अगस्त 2019 से पहले के अधिकार बहाल होने चाहिए, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। यानी फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, ये सभी लोग जब 370 पर जीरो हो गए और वहीं अब बनने चले हैं हीरो। खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे चीन पाकिस्तान का। और हमारी डिबेट की भी यही लाइन है कि आप अगर यहाँ के संसद सदस्य हैं, अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आप चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग गुपकार मीटिंग कर रहे हैं इनकी कोई फंडिंग हुई है चीन या पाकिस्तान से। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं एक बात तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ में हैं अमित रैना, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सुनीत चोपड़ा, वामपंथी यानी लेफ्ट समर्थक हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं मेरे साथ में। दीपक झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और शिवम त्यागी थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। सुनीत चोपड़ा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, ये जो गुपकार मीटिंग हो रही है, 370 की दोबारा से बात हो रही है, जिसमें चीन का भी नाम लिया जा रहा है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान की फंडिंग भी नजर आती है। मुझे ये बताइए, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस दिलाने की मुहिम है या आप लोगों की अपना स्टेटस बचाने की मुहिम है? पाकिस्तान की फंडिंग नहीं है। और ये जो 370 है, इसको हटाने के लिए हमारे पूरे देश के जनतंत्र पे हमला हुआ, फेडरलिज्म पे हमला हुआ और सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स पे हमला हुआ। आप ये समझ लो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और रेजोल्यूशंस लिए और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया और एब्रोगेशन 370 का हुआ। और कितने और प्रांत हैं देश में जहां 370 हुआ, और भी प्रांत हैं जहां पर आपने स्टेट को तोड़ के 2 बनाए। यहां पर स्टेट को तोड़ के आपने सांप्रदायिक तौर पे उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। तो मेरा ये कहना है, ये हिंदुस्तान की पूरी जनता पे हमला है बीजेपी का। और हम नहीं चाहते कि ऐसे हमले चलें, क्योंकि कल हमारे किसी प्रांत को आप तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना दोगे तो कौन राज करेगा, हिंदुस्तान की जनता या मुट्ठी भर अमीर। सुनीत चोपड़ा, आप ये कह रहे हैं ना, आपने अपनी बात में ये कहा है कि सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल पर हमला किया गया। आपका ये भी कहना है कि लोकतंत्र के अधिकारों पर हमला किया गया। आप किस सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? जहां पर पत्थरबाजी होती थी, जहां पर आईसिस के झंडे जुमे के दिन लहराए जाते थे। आज भी जुमे का दिन है और यकीन जानिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन, मुझे कहीं पर भी ऐसी खबर के लिए तैयार नहीं होना पड़ेगा। आप किस सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म बलात्कार का है। यूपी में जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जाते थे, सेक्युलरिज्म के उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। जहां पर स्टोन पेटर्स होते थे, आप उनकी बात कर रहे हैं। का कैपिटल दुनिया का बना दिया है। 5 लाख कश्मीरी एक मिनट, का। अमित रैना जी रुके, एक एक करके। अमित रैना जी होल्ड, अमित रैना जी होल्ड, एक एक करके। सुनीत चोपड़ा जी बताएं, आप किस सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? जी, और मैं आपको बता दूं, कल जो गुपकार में हुआ है वो बड़ा अच्छा हुआ है। क्यों? आज आपको समाचार मिले होंगे कि पाकिस्तान में गुजरांवाले में पाकिस्तान की जनता भी अपने हक के लिए लड़ रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गुपकार में जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अमित रैना को लेकर के आते हैं। तो सारे प्रांत, जो सारे देश जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वहां पर भी जनतंत्र बढ़ेगा।
ठीक है, अपना पॉइंट आपने रख लिया। अमित रैना के पास में चलते हैं। अमित रैना जी, गुपकार के जरिए ये जो पार्टियां हैं नेपथ्य में चली गई थी, ये उपकार किस पर कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर पर या खुद पर? देखिए, बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड ये। पहले जम्मू कश्मीर नेता भारत की केंद्र सरकार को, रेस्ट ऑफ इंडिया को पाकिस्तान के नाम से डराते थे और उस डराने के बहाने पैसा ऐंठते थे सेंटर से, उधर पाकिस्तान से पैसा ऐंठते थे और कश्मीर में जो 30 साल से समस्या चल रही है उसको बनाए रखते। ये एक पैसा बनाने का जरिया था। अब आप देखिए कि जब इनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान सरकार पाकिस्तान को कुछ नहीं समझती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान क्या कर रहा है, जी हाँ। तो उन्होंने नया राग ले लिया है चाइना का। जी, हमें हिंदुस्तान से प्यार नहीं करना है, ये हमारी बड़ी पॉलिसी क्लियर है। चाहे उसके लिए हमें उस चाइना में जाना पड़े जहां मुसलमानों को टोपी तक नहीं पहनने दी जाती, जहां मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, जहां मस्जिद को तोड़ के टॉयलेट बनाया जाता है, हम उनकी गोद में सोने को तैयार हैं, मगर हिंदुस्तान से प्यार करने को तैयार नहीं है। बात दूसरी कर रहे थे ये चोपड़ा साहब सेक्युलरिज्म की। ये किस सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं? किस प्रदेश में हिंदुस्तान के 5 लाख माइनॉरिटी अपने घर से बेघर हुए, जाति संहार हुआ, तो ये और फिर कहते हैं डिवीजन हुआ, सेक्युलरिज्म पे चोट है, कम्युनल आइडियोलॉजी पे चोट है। इन्हें अमित शायद जी क्या है इल्म ना, नहीं है। अमित जी क्या है, इन्हें- सुनीत चोपड़ा जी को, इन्हें- हाँ अपनी बात पूरी कर इन्हें लें। इल्म नहीं है कि जो एक इन्हें इल्म नहीं है कि लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी बना है उसमें तकरीबन 52% पॉपुलेशन मुसलमानों की है और डिवीजन ऑफ स्टेट सेंटर के अंडर आता है। तेलंगाना अरे का भी यूनियन डिवीजन टेरिटरी हुआ। बनते ही लद्दाख में लोग नाच गा करके, न जाने कितने वीडियोस हमने लद्दाख के लोगों के दिखाए हैं। सुनीत चोपड़ा जी को तो वो जमाना पसंद है ना जब इंटरलोक्यूटर्स जाया करते थे और ये कहा जाता था, नाचने से कुछ नहीं इंटरलोक्यूटर्स होता है। इंटरलोक्यूटर्स मैं जाया 10 करते आदमी थे को बुला और ये के कहा नचा सकता जाता था हूं। कि एक और पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। वहां बात नहीं करेंगे है। अलग अलग डेलीगेशन से। क्योंकि जब हुर्रियत वालों से आपने बात होती थी, कश्मीर वो के हुर्रियत वाले मुसलमानों जो को ब्लैकमेल टुकड़े करते में थे, बांट दिया द है। हुर्रियट्स हु आर ये ब्लैकमेलर्स। कम्युनलिज्म का हाथ है। हाँ, सुनीत चोपड़ा जी किससे कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए, Comparison अमित रैना पाकिस्तान से रुकिए, करते हैं। हाँ होल्ड एक मिनट रुकिए। सुनीत चोपड़ा जी, हाँ, लद्दाख आपको और सुनीत जी कारगिल को सुनिए एक ना, रखा, सुनीत जी, जम्मू कश्मीर को दूसरा रखा। अरे रुक जाइए सिर्फ ना, अरे मुसलमानों रुकिए पे हमला है। बहुत जल्दी और ये शिवम केंद्र त्यागी की और गलती है। शिवम त्यागी, ये दीपक झा को भी मेरे साथ में कश्मीरी जुड़े। पाकिस्तान को दीपक झा जुड़ चुके हैं मेरे लड़के साथ में। पाकिस्तान ओके के ठीक है, खिलाफ, शिवम त्यागी मर के के जुड़े। पाकिस्तान सर के होल्ड, खिलाफ नो सर, हिंदुस्तान में आए सर थे। रुकिए। सुनीत चोपड़ा, आपको गलवान की शहादत याद है? आपको पुलवामा की शहादत याद है? एलओसी की और बाकी शहादत याद है या नहीं? बस ये बता दीजिए आप, शहादत याद है या नहीं? शहादत याद है जब पाकिस्तानी गलवान में कबायली आए थे कितने तो फौजियों की कितने शहादत हजार हुई लोग मारे है? गए गलवान थे। में चीन के खिलाफ आपको कितने याद फौजियों की है शहादत हुई है? बारामूला में क्या गलवान हुआ में था? सुनीत चोपड़ा और जी, कश्मीरियों ने सुनीत जी, बंदूकें उठा के पाकिस्तान का मुकाबला किया था। आप झूठ बोलना बंद कीजिए। आप कह रहे हैं झूठ बोलना बंद कीजिए, आप लोग झूठ बोलना बंद कीजिए, आप लोग एजेंडा चलाना बंद कीजिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को मैं लेकर के आना चाह रहा था, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को लेकर के आना चाह रहा था। शायद बेहतर जवाब विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी देंगे, क्योंकि क्योंकि उन्होंने में क्या हुआ और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को सब पता है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने जंग लड़ी है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ये एजेंडा चलाने वाली ये जो गुपकार गैंग है, ये जो गुपकार गैंग है, इन्हें जवाब दीजिए। इन्हें शहादत याद नहीं आती। गलवान में हमारे फौजियों की शहादत के अभी बहुत ज्यादा दिन गुजरे नहीं हैं, उसी चीन की पनाह लेने के लिए चले जाते हैं ये लोग। ये गुपकार गैंग जो है ना, गलवान की शहादत को भी भूल चुका है, ये पुलवामा की शहादत को भूल चुके हैं। इन्हें 370 चाहिए, 370 के लिए ये 370 के लिए ये चीन के सामने गिड़गिड़ाएंगे। जवाब दीजिए, शहादत याद दिलाइए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, लेट देम रिमेंबर आर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी लाइव। मैं आप अपने भाइयों को बता दो, देखिए ऐसा है, आप अपनी पॉलिटिकल कोई पार्टी का मुद्दा नहीं मेरे पास में, कोई मैं पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं। मैं जानता हूं सन 47 और 48 से हमारे जवानों ने शहादत देकर अपनी खून की नदियां बहाकर कश्मीर को बनाया और उनको पाकिस्तानियों से, उनको जो आतंकवादी जो आ रहे थे उनसे बचाया। बारामूला में इतनी सारी हमारी मुसलमान बहनों का रेप किया इन्होंने, उनको उनसे बदला लिया और अपने मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी लाश गिरा दी इनके लिए हमारे इतने बहादुर जवान अभी भी बचा के रखना चाहते हैं। और ये लोग जो हैं, ये कश्मीर को अलग कर,
रिलीजन के नाम पर डिवाइड करना चाहते हैं। हमें पता है कश्मीर रिलीजन पे बना है, हमें पता है पाकिस्तान रिलीजन पे बना है, पर एक गलतियां हो गई, उसको क्यों दोहराना? अब हमारे को ये जितनी जो ये गुपकर गैंग है, इस गुपकर गैंग का हमको खेल पता चल गया है। और अगर अभी सियासत नहीं इनको रोकेगी तो फौज रोकेगी, और फौज का हर जवान और हर सिपाही रोकेगा इनको। ओके ठीक है, ओके ठीक है। अब नहीं चल सकता। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है, मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। सुनील चोपड़ा, सुने आप मेरी बात, सुनिए ना आप। अगर इतनी ही ज्यादा जुल्म ज्यादती नजर आती है ना फारूक अब्दुल्ला जैसों को, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसों को, कांग्रेस वालों को, लेफ्ट वालों को, जितनी भी, मेरी बात सुनिए आप, नहीं मेरी बात सुनिए, जितने भी पार्लियामेंट्री, जितने भी संसद सदस्य हैं ना, सुनील चोपड़ा, जितने भी संसद सदस्य हैं अपनी सदस्यता छोड़ दें। हिंदुस्तान मुल्क ही छोड़ दें ये लोग। अगर भारत पर यकीन नहीं है ना, अगर चीन की खानी है, अगर खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे चीन पाकिस्तान का ना, तो ये लोग चीन या पाकिस्तान ही चले जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ की राजनीति में ना आए। मेरा तो ये मानना है ना, 14 महीने की नजरबंदी हुई है। मेरा तो ये मानना है, शिवम त्यागी बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी, अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद ये डर था कि ये जो गुपकार गैंग है ये लोग माहौल खराब कर देंगे। निकलने के बाद 14 महीने की नजरबंदी के बाद इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की भी है, और इनका अलग अलग डेलीगेशन जो है अब मीटिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ। आपकी सरकार है केंद्र में, क्यों ना इन सभी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला करके इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, जितने भी पीडीपी वाले हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस वाले हैं, शिवम त्यागी चलाइए इन पर सिडिशन का केस। शिवम। राशिद भाई, ये विल वाली सरकार है, और जितने भी, मुझे आज बिल्कुल भी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना, जितने भी ये लोग कल तक पाकिस्तान को अब्बा जान करते थे, जो आज चाइना को अब्बा जान करने वाले लोग हैं, इनको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए कि ये वो सरकार है जिसने 370 हटाया भी है और अभी आजीवन हटा भी रहेगा। मेरा कुछ सवाल है सुनील चोपड़ा जी से और भी कुछ लोगों से पैनल में, जो लेफ्ट के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है, अलावा कुछ ओआईसी के मुल्कों के जो मुस्लिम मुल्क है, इसके अलावा जो 370 का हटने के पक्ष में है, जिसमें कहीं पर भी कोई आक्षेप नहीं है। सबने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि इस मुद्दे में यह भारत का आंतरिक मामला है। यहां तक कि अरब ने भी ये कहा, यूएई ने भी ये कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो ये लोग किसकी दुहाई दे रहे हैं? ये क्यों चीन और पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं? कल तक पाकिस्तान को अब्बा जान करते थे, आज चाइना को करने लग गए हैं, कल किसी और को करने लग जाएंगे। यहां पर बैठते हैं, मामला है, अच्छा अंतरराष्ट्रीय मामला है चोपड़ा जी, अंतरराष्ट्रीय, कैसे अंतरराष्ट्रीय मामला है? अच्छा अगर मेरा तो ये मानना है ना, सुनील चोपड़ा, अगर आपको जम्मू कश्मीर अंतरराष्ट्रीय मामला लग रहा है ना, तो ये देशद्रोह की, ये देश से गद्दारी की श्रेणी में आता है, ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा अगर जम्मू कश्मीर को आप इंटरनेशनल मसला कहेंगे। जम्मू कश्मीर अंतरराष्ट्रीय मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और जम्मू कश्मीर ही नहीं, पीओके पर भी जाकर के कब्जा जमाएंगे। सुनील चोपड़ा, आप उन लोगों में से हैं कि अगर हिंदुस्तान में छींक भी आ जाए ना, अगर हिंदुस्तान में छींक भी आ जाए तो कश्मीर में जाकर के छाता खोल लेते हैं आप लोग। आप उनमें से हैं, उनमें से हैं। चीन में जाकर के छाता खोल लेते हैं आप लोग, आप उनमें से हैं। नहीं बनाया है। यहाँ पर कश्मीर में खड़े होकर के ना, सुनील चोपड़ा जी, लाल सलाम मत कीजिएगा। आप लाल सलाम करेंगे ना? नहीं, रुक जाइए, दीपक झा को लेकर के आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा। ओके ठीक है, दीपक झा का झंडा लाल है। दीपक झा, क्या आप लोग, दीपक झा, क्योंकि आप कांग्रेस समर्थक भी हैं, क्या अपनी प्रासंगिकता जम्मू कश्मीर में बनाए रखने के लिए लाल सलाम ही करते रहेंगे? दीपक झा। देखिए भाई साहब, मैं आपको बात बता देता हूँ, मोदी जी और इनके कंपनी, इनका जो गैंग है, वो किस तरीके से प्रायोजित राष्ट्रवाद की प्रयोगशाला कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कश्मीर के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, दलितों के नाम पे। मेन मुद्दा क्या होता है? विकास का। मेन मुद्दा होता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार। ये किसका गैंग? आज आप देखिए, कौन सा गैंग? दीपक झा, कौन सा गैंग? मोदी एंड गैंग, जो मोदी जी खान मार्केट गैंग बोलते हैं दिल्ली वालों को। नहीं, गैंग गुपकार वालों का है, गैंग गुपकार वालों का है, जो पत्थरबाजी के समर्थक हैं, जो बेरोजगारी के समर्थक हैं, जो हुर्रियत के समर्थक हैं, जो अलगाववादों के समर्थक हैं।
आप मेरी बात इसको सुनेंगे या बोलते हैं नहीं गैंग। सुनेंगे? दीपक झा, सुनेंगे मेरी बात या नहीं? गुपकार इज कॉल्ड गैंग। मोदी देखिए, जो कर रहा है ना, जो राष्ट्रवाद, कर रहे जो हैं ना, राष्ट्रवाद और जो इच्छा राष्ट्रवाद एक शक्ति, तथाकथित जो विल पावर राष्ट्रवाद है, दिखाई है मेरी ना, बात सुन लीजिए। आजादी अब के आप बाद से मेरी अब बात सुनेंगे तक नहीं? किसी भी प्रधानमंत्री ने काश की दिखाई होती तो जम्मू कश्मीर का आज ये मैं हाल नहीं आपको बता रहा होता। हूं। दीपक झा, अब मेरी बात आप सुन लीजिए, आपने सवाल कर लिया, अगर मेरी बात अरे सुनेंगे तो मैं नेपाल ठीक है, ने नहीं तो तो नहीं दुश्मन बोलूंगा। बना दिया मैं है। आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मोदी जी और महबूबा मुफ्ती मोहम्मद का इलो इलो सबको पता है ना, इनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मोदी जी वही हैं जिन इनकी भाजपा पार्टी इनके अब्दुल्ला अरे के तो साथ मोहब्बत पार्टी के बनाती इलू इलू है। में तो 370 इलू हटाना। देखिए, अरे कश्मीर घर हिंदुस्तान का में मसला है, अगर जाले कश्मीर साफ अंतर्राष्ट्रीय करने मसला हैं नहीं तो है। घर में घुसना लेकिन पड़ता है। आपको घर में घुस के हिंदुस्तानियों को हटाई तो भरोसे में 370 लेना आज का पड़ेगा। दिक्कत है आपको। अरे शिवम ये त्यागी देखिए जी, ना, आप लोग कश्मीर जरा की होमवर्क करके आइए, सत्ता आपको तो में, जम्मू पाकिस्तान कश्मीर की और सत्ता में जो हिंदुस्तान ये की लोग बात लड़ते पता ही नहीं रहते कि क्या है। नहीं, नहीं, आपको पैदा भी नहीं हिंदुस्तानियों को हुआ, बहुत भरोसा है। हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र पैदा मोदी भी ने नहीं हुआ। 370 हटाने का जो फैसला किया है, 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री ने लोकसभा में जो बयान दिया, हिंदुस्तानियों को बहुत भरोसा है। दीपक झा, आप हिंदुस्तानियों के भरोसे की बात ना करें, हिंदुस्तानियों के भरोसे की बात ना करें। इकोनॉमी पे लीजिए, हिंदुस्तान कोई से बात इतनी नहीं करेंगे, नफरत है स्वास्थ्य कि पे दीपक झा लीजिए, कोई खाते बात नहीं याद क्यों, करेंगे, बजाते लेकिन कहीं ये और बात क्यों करेंगे होते हैं? राम मंदिर पर, अरे लेकिन ये बॉर्डर बात पार ही करेंगे चले जाइए, अगर 370 इतना प्यार पर, है लेकिन ये चाइना बात से तो। करेंगे अब्बा बॉर्डर जान पार क्यों नहीं चले अरे जाते? बिरयानी क्यों नहीं आप चले खाते जाते हो, बॉर्डर पार अगर आपको पाकिस्तान को इतना झूला प्यार है? आप झुलाते अच्छा, हो, चाइना को शिवम, झूला अरे आप झुलाते हो, शिवम भाई, और गले शिवम भाई, आप लगते हो एक मिनट, जिनपी दीपक झा, के। तो भैया ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करना बंद करिए, क्योंकि आप लोगों को चाल चले ओके, और ठीक सब है। चेहरा समझ में आ दीपक गया झा, जनता को, जनता ने देख होल्ड चुका ऑन, है। नॉक, एक मिनट। राशिद भाई, दीपक मैं झा, आपको दीपक एक झा, बात बताना दीपक चाहता जी, हूं। दीपक भाई, झूला मेरी बात झुलाते सुनिए, मोदी जी। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जनता ने देख लिया, आप मेरे- जैसे एक मिनट, चाटुकार अभी भी शिवम जी, लगाने में लगे हुए शिवम हैं, जी, ये भी देख शिवम जी, रहे हैं। मैं आईना दिखाता हूँ ना, आप मेरा काम है पाकिस्तान आईना को दिखाना, आईना मैं चाटोगे, दिखाऊंगा, आप चाइना का आईना में, चाटोगे, होल्ड आप होल्ड होल्ड होल्ड, अमेरिका नो के नो, चाटुकारिता नहीं ही कर रहे नहीं, हैं आईना, पूरे देश में। दीपक झा, जब से दीपक 6 झा, साल से आए हैं आप सत्ता में, दीपक, चाटुकारिता कर दीपक रहे मैं हैं, आपकी आवाज हिंदुस्तान की नीचे भी कर अर्थव्यवस्था सकता को हूँ, डुबोगे। लेकिन लोकतंत्र में बोलने का मौका दे रहा हूँ। मेरी दीपक भाई, मेरी बात सुन लीजिए ना, दीपक भाई, अगर इतना ही गुपकार गैंग के आप समर्थक हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस वाली जो इकाई है, ये गुपकार गैंग के साथ में है, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, गुलाम अहमद मीर, कल की मीटिंग में नहीं गए। अगला जो सेंट्रल यूनिट है कांग्रेस की, खामोश है। राहुल गांधी नहीं बोल रहे, प्रियंका गांधी नहीं बोल रही, इसके अलावा सोनिया गांधी नहीं बोल रही, बड़े नेता नहीं बोल रहे। यानी केंद्र में बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे तो सुर कुछ और होंगे, लेकिन राजनीति का दोहरा चरित्र यह होगा कि श्रीनगर वालों से कह देंगे कि ठीक है, तुम लोग गुपकार के साथ में रहो, दिल्ली में मैं चुप्पी साध लूंगा भाई, मैं दिल्ली में बैठ करके चुप्पी साध लूंगा। ये राजनीति का दोहरा चरित्र ना, दीपक झा, छोड़ दीजिए आप लोग। जवाब दूं मैं आपको? हाँ, दीजिए जवाब। देखिए, राजनीति का दोहरा चरित्र है कि भाजपा अनिल जी, और उसके बाद आ रहा हूं महबूबा आपके पास। महबूबा मुफ्ती मोहब्बत जब सरकार मिलके बनाते हैं तो इनका दोहरा चित्र इनका भी आता है। आप हिंदुस्तान को, कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बिल्कुल हिंदुस्तान का मुद्दा है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तानी है। आप उनको कैसे कहते हैं अभी तो सुनील चोपड़ा जी कह रहे थे आप बेशरम चेहरा भाजपा का देखा नहीं है। भाजपा का जो डबल स्टैंडर्ड है, राहुल गांधी हिपोक्रेसी है। चाइना की बात कर रहे हैं। गुपकार डिक्लेरेशन क्या राहुल गांधी को मंजूर है? क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को मंजूर है? गुपकार डिक्लेरेशन क्या मनमोहन सिंह को मंजूर है? गुपकार डिक्लेरेशन क्या 370 मंजूर है मनमोहन सिंह को, सोनिया, राहुल, प्रियंका को? ये बताएं। इनको चुप कराइए, भाजपा के नेता को, बहुत जो बड़े नेता बन गए हैं, इनको चुप कराइए। ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्ञानी है, लेकिन इनको चुप करके सहने की बोलिए, सुनने की आदत वो छोड़िए बड़े छोटे नेता, लेकिन ये खून खोलने वाली बात है। मुझे पाकिस्तान समर्थन नहीं चाहिए भाई, मुझे पाकिस्तान समर्थन नहीं चाहिए। मेरे देश में जो 70 सालों तक एक चीज लगी रही, जिसको हटा दिया गया, उसके लिए लड़ूंगा मैं। इनका यही चरित्र है, इनका यही संस्कार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। चरित्र की बात आती है, जब राजनीति के चरित्र की बात आती है ना, तो फिर आजादी के बाद जितने पाप हुए हैं ना, इन सभी को याद किया जाए। मेरे ख्याल से मुझे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को लेकर के आना चाहिए। आगे बढ़ना चाहता है, आप देश को हिंदू मुसलमान की चाशनी में डुबोना चाहते हो। देश आपका चाल समझ चुका है। हिंदू मुसलमान की चाशनी में आप लोगों ने डुबोया, जानते हैं। अयोध्या में जाकर के कांग्रेसियों ने ताला खुलवाया। अयोध्या में जाकर के जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति को पनपने दिया कांग्रेस ने, इसलिए यहां पर आप इल्जाम ना लगाएं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सुनील चोपड़ा को जवाब दें, दीपक झा, दोनों को ही जवाब दें आप, और ये बताएं क्या इन लोगों की मानसिकता की वजह से हिंदुस्तान की फौज का मोराल डाउन होता है या फिर नहीं? वो हिंदुस्तान की फौज जिसे पत्थरबाजी से निपटना होता है, अलगाववाद से निपटना होता है, आतंकवादियों से निपटना होता है, वो हिंदुस्तान की फौज जो जल थल नभ में
अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए रक्षा करते हैं और यूं ही हंसते हुए शहादत दे देते हैं, देश के नाम पर जान कुर्बान कर देते हैं। क्या दीपक झा जैसे, क्या सुनील चोपड़ा जैसे देश के फौजियों का मोरल डाउन करते हैं? देखिए, मैं ना दीपक झा ना सुनील चोपड़ा का नाम लेता हूं, मैंने तो ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो इस बात पे अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये तो अपना पेट भर रहे हैं ऐसी बात कर करके। ये जो कर रहे हैं इनका नाम है, मेरे को कोई इनसे कनेक्शन नहीं है, पर मेरे को ये पता है कि हमारा जो फौजी जो वहां पे अपने जिसने कश्मीर को और भारत की अखंडता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश पर पानी फिर रहा है। अगर 370 पहले से लगा होता तो कश्मीरी पंडितों का यह हाल ना हुआ होता। कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ है ये, और अभी भी इनमें से कोई नहीं कहता कि एफआईआर किसके ऊपर रेज किया गया है। किसी को नहीं, कोई मदद नहीं करना चाहता उनकी। सब इसके ऊपर सियासत की रोटी पका रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे को ये फौज यही कह रही है कि अगर उनको बुला लिया गया होता, उस रात को बुला लिया गया होता तो कश्मीरी पंडितों को बाहर नहीं जाने देते। ये तो उनकी बत्ती बंद करके रखते थे। ये तभी तो यही प्रॉब्लम आ रही है, और अभी तक ऐसे लोगों को बोलने दिया है। आज ये हम बहस इसलिए कर रहे हैं, इनका अगर गला जो इनका मुंह बंद कर दिया गया होता 35-40 साल पहले, तो अभी तक नहीं बोल रहे होते। ये अभी तक बोल रहे। और मैं तो कहता हूँ सरकारों की कमजोरी नहीं थी, मैं तो इवन फौज को भी कहता हूँ कि फौज क्यों नहीं जागरूक हुई। पहले फौज ने क्यों नहीं आवाज उठाई? अगर फौज ने आवाज उठाई होती तो ये होता ही ना। ये हिंदू मुसलमान अमित रैना जी के पास जाने दीजिए मुझे। अमित रैना जी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुपकार घोषणा की सराहना की है। मेरी बात ये ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग सुने। अगर पाकिस्तान गुपकार घोषणा की सराहना कर रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। अमित रैना जी, राजनीति करनी है, ठीक है, आप अयोध्या पे कर लें, मंदिर मस्जिद पर कर लें, हिंदू मुसलमान पर कर लें, लेकिन जहां पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का नाम आ जाता है, अगर वहां पर राजनीति कर रहे हैं, अगर अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए एक फाउंडेशन स्टोन बना करके दे रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि यह देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। क्या मैं सही हूं? देखिए, अगर आप इन नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और आप एक नेशनल चैनल है, अगर आप कश्मीरियों से बात करें, जम्मू कश्मीर के निवासियों से आज बात करें, तो तकरीबन सब दुखी हैं कि महबूबा मुफ्ती को बाहर क्यों छोड़ा, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये बाहर आकर माहौल खराब करेंगे। आप देखिए, पहला बयान उनका डिटेंशन से छूटते ही क्या था कि कश्मीर एक विवाद है जी। इस विवाद के पीछे बहुत लोगों ने जाने दी हैं। ये बहुत लोग कौन है? आतंकवादियों को उन्होंने शहीद बना दिया। उसके बाद बोला जो विभिन्न जेलों में जो कश्मीर से लोग डिटेंशन में है या अरेस्ट में है, उन्हें छोड़ दिया जाए। कौन लोग हैं कश्मीर से बाहर जेलों में? यासीन मलिक कुख्यात आतंकवादी, शबीर शाह कुख्यात आतंकवादी, हिंदुओं का कत्ल करने वाला कसाई बिट्टा कराटे, नईम खान, सबके सब टेरर फंडिंग में, जेनोसाइड में, किलिंग ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर्स, किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस में इन्वॉल्व है। ये उनके रिहाई की बात कर रही हूं। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला कुछ दिन पहले कहते हैं कि दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ इंडिया, यानी भारत एक ताबूत है और उसमें 370 की कील आखिरी कील थी। ये देश के लिए उनकी डेफिनेशंस है। 70 साल से अगर केंद्र सरकार ने, स्टेट ने इनको पनपने नहीं दिया होता, स्टेट ने इनको कहीं, ये गलती कहीं ना कहीं सेंटर की भी रही है कि 70 साल आपने इनकी हर चीज को माना। अगर शेख अब्दुल्ला को आप अरेस्ट करते थे तो वो प्लेबिसाइड फ्रंट खड़ा कर देते थे। फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जन्मदाता हैं, फिर भी आप उनको ये महबूबा मुफ्ती को 2003 में वाजपेयी जी ने स्टेट पे चढ़ने से मना कर दिया, बोला ये तो देश विरोधी बातें करती हैं, आप जाकर उनसे सरकार बना लेते हैं। तो यह कहीं ना कहीं केंद्र की सरकारों ने और राजनीतिक पार्टियों ने भी इसको अपॉर्चुनिटी बनाई है। शिवम त्यागी, अमित रैना जिस चीज का जिक्र कर रहा है ना, आप मानिए ना मानिए, थोड़ी गलती आप लोगों से भी हो रही है। क्या है ना कि आप लोगों ने इन्हें नजरबंद कर दिया, कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं। थोड़ी गलती। शिवम जी सुनिए, शिवम जी मेरा सवाल सुने। इनकी नजरबंदी कर दी गई, कानूनी कार्रवाई किसी भी तरह की नहीं की गई। अगर ये लग रहा था कि ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, कश्मीरी गैर कश्मीरी के नाम पर, LAC LOC और POK के नाम पर अगर
जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करेंगे। 14 महीने तक इन्हें नजरबंद तो कर दिया गया, आपको लगता नहीं कानूनी कार्रवाई करते? इनकी गलतियों की सजा इन्हें मिलनी चाहिए थी। 14 महीने तक एक तरीके से इन्हें नजरबंद किया गया, 14 महीने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया, जाओ जैसी राजनीति करते थे करते रहो और एकजुट हो जाओ। 6 दल नहीं 12 दल एकजुट हो जाओ, कल को 24 दल एकजुट हो जाना। जिन जिनकी प्रासंगिकता नहीं है ये सभी लोग एकजुट हो जाएं। क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा कायम करते? डालिए ना इन्हें जेल के अंदर। अगर ये देश की अखंडता संप्रभुता के खिलाफ अगर ये मीटिंग कर रहे हैं और अगर इनकी मीटिंग का गुणगान अगर पाकिस्तान कर रहा है ना, डालिए इन्हें जेल में, डालिए इन्हें जेल में, पुट देम बिहाइंड द बार्स। शिवम, राशिद भाई देखिए हाँ, राशिद भाई एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर कट बोल देता हूं। देखिए जब कहते हैं कि इस थोड़ी सी गलती हमसे भी हुई है, हम बिल्कुल इस बात से मुकरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे कि कोई भी इस देश की एकता और अखंडता के साथ अगर खिलवाड़ करने की बात करेगा, चाहे वो कश्मीर का पूरा गैंग हो और चाहे ये पैनल पे बैठी हुई चाइनीज झालर हो, कोई भी अगर देश की सिक्योरिटी से, एकता अखंडता से लड़ाई करने की कोशिश करेगा, इसको विखंडित करने की कोशिश करेगा, तो उनको जेलों में भी डाला जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी बात जो रैना जी ने कहा, मैं इनकी बात का बिल्कुल सम्मान करता हूं और शालीनता के साथ जवाब देना चाहता हूं कि जिस तरह से किसी भी घर में से घर की सफाई करने के लिए उसके घर में जाना बेहद अनिवार्य है, उसी तरीके से 370 हटाने के लिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जाना, घुसना और वहां पर जाकर वहां के पूरी सिचुएशन को समझना और पुलिस को समझना बेहद जरूरी था, जिसकी वजह से एक समय हम सरकार में गए। लेकिन जब मामला देश का आया, जब मामला 370 हटाने का आया, तो हम घर में घुसे भी, उसको कंट्रोल में भी किया, वहां से 370 हटाया भी, और जितने भी ये सेपरेटिस्ट हैं, ये जो अपनी जेलों को भी वहां अपना घर समझकर बैठ जाते थे कश्मीर में, उनको उठाकर यहाँ पर लेकर भी आए। और अगर कोई भी इस आग को बढ़ाने की कोशिश करेगा, चाहे वो दीपक का हो, चाहे वो बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब सुनील चोपड़ा मेरा सवाल सुनिएगा। ये गुपकार का गैंग, मेरी बात सुनिए ना, ये गुपकार का गैंग, ये दगा हुआ कारतूस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, मेरी बात सुनिए ना, दगे कारतूस है ये सब, ये फुस कारतूस है नहीं, ये दगे कारतूस है। रुकिए,